हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर ट्यूसडे व्लॉग। तो आज मैं आपको पूरे दिन एक छोटी सी झलक दिखाने वाली हूँ अपने पूरे दिन का रूटीन। तो सुबह उठते ही सबसे पहले एक चीज़ ने वेलकम किया, वो है पुणे की बारिश। फिर फ्रेशन अप होने के बाद सुबह सुबह मैंने बनाई हमारे बिहार की फेमस ओल की सब्जी। ओल को आप लोग सूरन के नाम से भी जानते होंगे। तो सुबह सुबह मैंने जल्दी उठकर ब्रेकफास्ट प्रिपेयर किया, लंच प्रिपेयर किया और शुभ को ब्रेकफास्ट दिया। शुभ को ऑफिस जाने के लिए बाय बोला और उनके जाने के बाद शुरू होता है मेरा सबसे फेवरेट मॉर्निंग रूटीन। तो सबसे पहले मैंने लिया यहाँ पे गर्म पानी सौंफ और जीरा के साथ, जो कि डाइजेशन के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है। और उसके बाद मैंने बनाई अपने लिए 1 कप गर्मा गर्म चाय। सुबह उठते ही आँख खुल तो जाती है, लेकिन नींद पूरी तरह जाती ही नहीं है। तो चाय मेरे लिए बेसिकली गुड मॉर्निंग का असली मतलब होता है। तो अब शुरू होती है मेरी रियल मॉर्निंग। फ्रेश होकर मैंने फ्रूट्स काटे, घर पर भगवान जी की पूजा की, आशीर्वाद लिया और फिर मंदिर जाकर भी भगवान जी का आशीर्वाद लिया। और सच बताओ, दिन की शुरुआत जब भगवान जी के आशीर्वाद से हो ना, तो मन में एक अलग ही पॉजिटिविटी आ जाती है। फिर हो गया मेरे ऑफिस का टाइम, 10 बज चुके थे और 10:30 से मीटिंग्स थी। तो थोड़ा प्रिपरेशन किया और फिर मीटिंग्स में लग गई। देखो, वर्किंग वुमेन हो या होम मेकर, हम सब की कहानी में एक चीज तो कॉमन है। हमारी दिन की शुरुआत होती है बहुत सारी जिम्मेदारी के साथ। हाँ, पहले मुझे भी लगता था कि ये सब करना मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे समझ आया कि जब आप अपने लोगों के लिए कुछ काम करते हो तो जिम्मेदारियाँ बोझ नहीं लगती, प्यार का हिस्सा लगने लगता है। और इसी सब के बीच सबका ख्याल रखते रखते खुद का ख्याल रखना ही हम भूल जाते हैं। इसीलिए अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना भी जरूरी है। तो गाइज, अब ज्ञान की बातें बहुत हो गई। मेरी मीटिंग्स भी फाइनली ख़त्म हो चुकी थी और अब बारी थी अपने लिए कुछ बनाने की। आज ब्रेकफास्ट में मैंने बनाया चीला, ब्रेकफास्ट किया और साथ साथ ऑफिस का काम भी चल रहा था। तो गाइज, वर्किंग वुमेन की एक ही बहुत अच्छी खासियत है कि उसको कभी अकेला फील होता ही नहीं है। हर पल उसकी कोई ना कोई कॉल लगी ही रहती है। मेरी एक कॉल हुई, उसके बाद मैंने बनाया अपने लिए लंच का टाइम हो गया था और लंच में मैंने बनाया था राइस और सब्जी। तो गाइस, मुझे कुछ दिन पहले तक एक बहुत बुरी आदत थी खाते खाते फ़ोन चलाने की, लेकिन अब मैंने एक नया हैबिट बना लिया है। खाना खाते टाइम मैं टीवी पर कुछ भजन सुनती हूँ। खाना खाने के बाद वॉक तो बनता है, क्योंकि आजकल मेरा मॉर्निंग का वर्कआउट रूटीन बिल्कुल ही बदल चुका है। थोड़ा भी टाइम नहीं मिलता कि मैं मॉर्निंग में वर्कआउट करूँ, तो यहाँ वॉक करके ही खुद को सेटिस्फाइड कर लेती हूँ। उसके बाद मैंने खाया दही। वैसे मुझे खाना खाते टाइम दही बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैं ऐसे बाद में खाती हूँ। और थोड़ा गुड़ डाल दो तो बस मेरा डिजर्ट भी हो गया और क्रेविंग भी शांत हो जाती है। तो उसके बाद वापस से मैंने अपना टास्क कंप्लीट किया। और गाइस, आज काम कुछ ज़्यादा ही था, पता ही नहीं चला कि कब शाम हो गए। बीच बीच में मैं घर का काम भी कर रही थी और फिर वापस ऑफिस का भी काम कर रही थी। मतलब मेरी लाइफ में कंट्रोल सी कंट्रोल वी नहीं, बस कंट्रोल वर्क है। उसके बाद शुभ भी आ गए थे ऑफिस से, तो हम दोनों नीचे गए और नीचे जाके हम कुछ ना खाए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो फिर हमने खाया चाइनीज बड़ा पाव, जो कि यहाँ का बहुत फेमस है। फिर वापस घर आकर मैंने बनाया सिंपल सा डिनर, राइस, दाल, आलू की सब्जी और पापड़। तो गाइस, डिनर खत्म करने के बाद हम दोनों गए थे नीचे वॉक पे। आने के बाद मेरे ऑफिस का काम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ था, तो मैं लग गई थी अपने ऑफिस के काम में। और वर्किंग वुमेन की लाइफ की शायद ऐसी ही कहानी होती है, एक काम ख़त्म करो और दूसरा काम ऑलरेडी वेटिंग में होता है। तो फाइनली रात के 11:38 पे मैंने अपना ऑफिस का ऑफिशियली रैप अप किया। और सच बताऊँ, आज का दिन काफ़ी हैक्टिक था। और एक बात मैं आप लोगों को बताऊं, मैं जब भी अपना लैपटॉप ओपन करती हूँ या बंद करती हूँ, तो मैं एक फेस देख के हमेशा मेरा मूड अच्छा हो जाता है। वो है मेरे वॉलपेपर पे मेरी राधा। और फिर रात को अक्सर ही ऐसा होता है कि जब लेट नाइट होता है तो हम दोनों को मीठा खाने की क्रेविंग होती है। तो हम लोग चले गए थे बाहर स्वीट्स लेने और वहाँ जाकर मेरी नज़र पड़ी बकलावा पर। और इसे देखते ही मुझे अचानक याद आई, वो वायरल बकलावा वाली कंट्रोवर्सी याद आ गई और तुरंत मैंने शुभ को उनकी पूरी सारी स्टोरी सुनाई। तो गाइज, यहाँ भी बकलावा बहुत फेमस है, तो अब दुबई जाने की नीड नहीं है, आप पुणे में भी आके खा सकते हो। सो फन इज द पार्ट ऑफ माई ब्लॉग। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में गाइज। आज के लिए बस इतना ही, बाय बाय।